हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में मुख्य अंतर क्या है और क्या इन दोनों का कार्यक्रम अर्थात जो कार्य फंक्शन है एक ही है या इन दोनों का कार्य अलग अलग है। ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये जो दोनों टॉपिक है मित्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या तो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आइए हम समझते हैं इस टॉपिक को। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मित्रों कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, इनका हम परिभाषा देंगे मित्रों कि इन दोनों का परिभाषा क्या है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की परिभाषा हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इन दोनों की संरचना कैसी है। संरचना का मतलब बनावट, इन दोनों की बनावट कैसी है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख है और संविधान में कहाँ उल्लेख है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है। इस बात पर भी हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। अब 4 नंबर पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि इसके अंतर, इसके इसकी इन दोनों मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। मुख्य अंतर हम लोग समझेंगे मित्रों, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच अंतर। और उसके बाद हम 5 नंबर पॉइंट में हम लोग समझेंगे। एक लास्ट हम क्या करेंगे, एक कंपटीशन का सवाल उठाएंगे मित्रों, जो सिविल सर्विसेज का होगा, PYQ होगा, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक मित्रों। तो मित्रों, हम यहाँ पर PDF पढ़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख के काम करेंगे। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास यही बोर्ड है, आप देख रहे हैं। तो हम PDF पढ़ने का काम नहीं करेंगे। ओके। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, तो सबसे मेरा पहला पॉइंट था मित्रों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की परिभाषा अर्थात डिफिनेशन। तो मित्रों, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की परिभाषा हम कहाँ से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं मंत्रिपरिषद की। किसकी? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद को अंग्रेजी में कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद का डेफिनेशन हम कहाँ से उठा सकते हैं। तो आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1 अर्थात 74 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में, कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्री का समूह होगा, जो बहुत सारे मंत्री होंगे, तो उन सारे मंत्री को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। उन सारे मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद। आई रिपीट, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद अर्थात बहुत सारे मंत्री होंगे, तो उन सारे मंत्रियों को क्या कहा जाएगा? मंत्री परिषद ही कहा जाएगा। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्री लोगों का जो समूह होगा उसे ही मंत्री परिषद कहा जाएगा। तो मंत्री परिषद का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ये बात कहां पर कहा गया है? 74 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। उसी के साथ 75 में कहा गया है मित्रों कि, अच्छा एक बात और मित्रों, मंत्री परिषद में क्या आ जाते हैं? विदेश मंत्री भी आ जाते हैं, गृह मंत्री भी आ जाते हैं, रक्षा मंत्री भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री तक भी आ जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री, किसकी? प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इन जो मंत्री परिषद के जो अन्य सारे जो मंत्री होंगे, जो प्रधानमंत्री के जो छोड़ के होंगे, उनका नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये हो गया मंत्री परिषद का एक परिभाषा हो गया है। लेकिन अभी जो जिनको पहली बार मंत्री परिषद दिखाई दे रहा है उनको तो कुछ नहीं बुझा रहा होगा। तो आगे जब हम क्या करेंगे, जब अंतर करेंगे मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में, तो आपको पूरी तरह से शीशे की तरह से साफ हो जाएगा। तो अभी फिलहाल डिफिनेशन था। अब सेकेंड में समझते हैं डिफिनेशन किसका? मंत्रिमंडल का। तो
तो कैबिनेट कहा जाता है, मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल का कहाँ, इसका डिफिनेशन हम कहाँ से उठा सकते हैं? तो मंत्री परिषद के एक छोटी सी इकाई होती है जिसको कहा जाता है मंत्रिमंडल कहा जाते हैं। इसमें मंत्री ही होते हैं, लेकिन मंत्री परिषद बड़े होते हैं, मंत्रिमंडल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे कहिए कि एक अंडे में आ गया पीला भाग और उजला भाग, तो पीला वाला भाग क्या हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, और पूरे भाग का अंडा क्या हो गया, मंत्री परिषद हो गया। तो उसी तरह से मंत्रिमंडल है। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लिए हैं कि संविधान में कहाँ पर उल्लेख है। तो मंत्रिमंडल का संविधान में कहाँ पर उल्लेख है मित्रों? तो मंत्रिमंडल का तो संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। लेकिन बात है 1978 की। 1978 में एक संशोधन आया था, अमेंडमेंट बिल आया था 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 352 अर्थात 352 के जो अनुच्छेद है, 352 जो अनुच्छेद है, इसमें जोड़ दिया गया कौन सा शब्दों को, मंत्रिमंडल को जोड़ दिया गया। और कहा गया कि आपातकाल जो लगाया जाएगा ना, मंत्रिमंडल की सलाह से भी लगाया जाएगा, मंत्रिमंडल की सलाह से ही लगाया जाएगा, इसका ही निर्णय अंतिम होगा। तो मंत्रिमंडल हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि कहां से आया, एक संविधान संशोधन के तहत आया। क्या संविधान संशोधन हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया। कौन सा आर्टिकल में जाकर के जोड़ दिया गया मंत्रिमंडल शब्द? तो 352 में जोड़ दिया गया है। तो ये मंत्रिमंडल हो गया दोस्तों, और ये मंत्री परिषद हो गया। इन दोनों का डेफिनेशन भी हो गया यहीं पर, और समझिए तो इसका हमारे संविधान में कहां पर उल्लेख है ये भी पता चल गया। अब समझते हैं मेन मुद्दे को कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में आखिर अंतर क्या है, इन दोनों का कार्य प्रणाली क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक अगर नहीं समझ में आया मंत्रिमंडल मंत्री परिषद, नोट, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, अब समझिए, अब आएगा समझ में। तो मैं इसे क्लीन करता हूं। समझ आ गया है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों के बीच को अंतर को समझा जाए, और इसके साथ साथ इनकी संरचना कैसी है इसे भी समझा जाए। तो जैसा कि हमने पीछे कहा कि एक अंडे के अंदर उजला भाग पीला भाग है, तो है मंत्रिमंडल, और पूरे अंडा क्या है, एक मंत्री परिषद है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा निकाय है, और उसके एक अंदर एक छोटा सा निकाय है जो है मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं। कितनी होती है? तो 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट बिल जो आया था, उससे पहले ये कोई लिमिट नहीं था कि कितने मंत्री परिषद में कितने सारे मंत्री होंगे। लेकिन जब 91वें संविधान संशोधन आया, तब ये तय कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया है कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं होंगे, लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, उनका 15% अर्थात 15% से अधिक मंत्री परिषद में मंत्री नहीं होंगे। किसमें? मंत्री परिषद में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 91वें संविधान संशोधन में कह दिया गया। इसके पहले निश्चित नहीं था, प्रधानमंत्री तय करते थे कि कितना मंत्री परिषद में मंत्री होंगे। लेकिन चलिए बात यहाँ पर आके रुक गई। 91वें संविधान संशोधन में 15% हो गया। तो अभी मोदी सरकार की 3.0 की सरकार में कितने मंत्री ने उनके मंत्री परिषद में कितने मंत्री आए दोस्तों? तो 72 मंत्री लोगों ने क्या किया, मंत्री परिषद में आ गए हैं। इन लोगों ने क्या किया, शपथ ले लिया है। तो इन्हीं 72 मंत्री परिषद में से जो मंत्री लोग है 72 मंत्री, इन्हीं सबको कहा जाता है मंत्री परिषद। और इन्हीं 72 में से कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो जिन्हें बनाया गया होगा, कैबिनेट मंत्री बनाया गया होगा, अर्थात मंत्रिमंडल बनाए गए होंगे, मंत्रिमंडल के स्तरीय के मंत्री बने होंगे। इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्री परिषद क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो मंत्री परिषद के अंदर कितना आ गया, मंत्रिमंडल स्तरीय मंत्री भी आ गया, राज्य मंत्री भी आ गया, उप मंत्री भी आ गया। तो राज्य मंत्री क्या है, उप मंत्री क्या है, इसको हम थोड़ी देर में तुरंत समझते हैं। पहले थोड़ी सी यहाँ पर और भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखने में तो लग रहा है कि मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री आ गए, लेकिन मंत्रिमंडल में तो बहुत कम है।
तो मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे इसका निश्चय कौन करते हैं? तो इसका निश्चय करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, निश्चय करते हैं कि मंत्रिमंडल में कितने सारे मंत्री होंगे। तो अब बात अब ये रहा कि ये मंत्रिमंडल तो छोटा है, तो पावरफुल कौन होगा? मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का डिसीजन ज़्यादा पावरफुल होगा या मंत्री परिषद का होगा? तो आप देख रहे हो कि मंत्री परिषद में ये सारे सब आ गए हैं। तो अब ओवरऑल बात कहा जाए मित्रों, तो मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। एस जयशंकर सर विदेश मंत्री है। और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है। माननीय श्रीमती सीतारमन वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये सारे जो उच्च पद के जो लोग हैं ना, ये सारे आते मंत्रिमंडल में आते हैं। अब मंत्री परिषद में क्या, राज मंत्री आ गया, उप मंत्री आ गया। तो ये सारे जब सब जो होते हैं, तो मंत्रिमंडल के स्तर के जो लोग होते हैं उन्हें सहायता करते हैं काम करने में कि इस नीति को कैसे लागू किया जाए, कैसे बनाया जाए। और मंत्रिमंडल स्तरीय में जो मंत्री होते हैं, जैसे विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सारे हो गए, जल शक्ति मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए, ये सारे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हो गए हैं। मंत्री परिषद में कौन आ जाएंगे? तो जैसे मान लो कि खेल मंत्री है, ठीक है। तो खेल मंत्री में मित्रों, खेल मंत्री तो बहुत बड़ा तो मंत्रालय है नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय क्या बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो उसको घर के अंदर के मामले को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, भारत के पड़ोसी लोगों को भी देखना है। तो बहुत सारा काम भी हो जाता है, पुलिस की भर्तियों को भी देखना है। तो ये सारा काम करना पड़ता है। तो इन्हें सहायता करने के लिए क्या होते हैं कि राज्य मंत्री होते हैं। गृह मंत्री को सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गृह मंत्री, और भी जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, उन्हें सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। और जो छोटे मोटे मंत्रालय हो जाते हैं, जैसे खेल मंत्री हो गया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मंत्रालय तो है नहीं हो, तो लेकिन उसे भी सहायता करने के लिए क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो उप मंत्री रख लिया गया है। इन लोग का उतना वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मंत्री परिषद में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद का क्या होता है कि बैठक कभी जल्दी साथ में होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है, बैठ के जो मीटिंग करते हैं, ये 10 से 15 दिनों में एक बार तो हो ही जाता है, अगर कम से कम माना जाए तो। ऐसे तो कभी कभी सप्ताह में भी मीटिंग हो ही जाता है मंत्रिमंडल के स्तर के लोग। इसमें प्रधानमंत्री भी तो होते हैं। और एक बात और मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक चर्चा करते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन वैसे तो कहा जाए कि हमारे देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। लेकिन एक्चुअली दरअसल में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका चुनाव होता है, उनके सदस्यों का चुनाव होता है। और वो जो सदस्य होते हैं अपना एक कैप्टन चुनते हैं, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री। लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पावरफुल चल रहे हैं, तो उनका ही डिसीजन क्या हो रहा है, सभी मंत्रालय पर पड़ते जा रहा है। तो ऐसा होते रहता है, जब प्रधानमंत्री कभी स्ट्रांग होते हैं, कभी मजबूत होते हैं। अब बॉडी बिल्डर में मजबूत नहीं, चुनाव में देखो कितना वोट किसके, मोदी के सर के नाम पर ही तो वोट लिया गया है, ऐसा थोड़ी है। तो ठीक है। तो हो गया मंत्रिमंडल हो गया मित्रों, अरे हो गया मंत्री परिषद हो गया। तो पावरफुल कौन होगा? मंत्रिमंडल का डिसीजन ही क्या होगा, पूरा मंत्री परिषद के लिए क्या होगा, बाध्यकारी सॉरी बाध्यकारी होगा। मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेगी वो पूरा मंत्री परिषद को मानना होगा। तो ये हो गया मंत्रिमंडल का हो गया, और ये हो गया मंत्री परिषद हो गया। तो इन दोनों में मुख्य अंतर है ये मित्रों, और कुछ भी नहीं है। और बाकी पीछे की जो संविधान की बात है वहाँ पर हम लोगों ने तो चर्चा कर ही दिया है। तो ओवरऑल इतना ही समझिए मित्रों। तो इस वीडियो में इतना है मित्रों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अंत में आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।